हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको एक कैसा इंसान समझते हैं, आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो उनको अच्छी लगती हैं और ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर को आपके अंदर पसंद नहीं आता। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है और 6 नंबर जून मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। वैसे सारे ही साइंस के लिए हैं, जो हाईलाइटेड हैं वही मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके पार्टनर कैसा इंसान समझते हैं आपको। तो सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर को लगता है कि आप ना अपने रिलेशनशिप में अपने लोगों को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की लाइफ में हैं, किसी पर्सन के साथ हैं, तो वो पर्सन आपको वैल्यू करे, आपके साथ रहें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको इज्जत दें। डेफिनेटली ज़रूरी है ये सब चीज़ें। अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं तो आप इतना तो ज़रूर चाहेंगे कि लोग भी आपकी वैल्यू करें, लोग भी आपको उतना मायने दें। पर कभी कभी आपको आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका जो ये पॉजिटिवनेस है, आपका जो ये नेचर है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ पैदा कर देता है आपके अंदर। और उस वजह से क्या होता है कि आप ना खुद को ही कंपेयर करने लग जाते हैं लोगों के साथ। आप खुद को ही कंपेयर करने लग जाते हैं अपने पार्टनर की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज़ हैं तो आप उनके साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं कि आपके पार्टनर तो उनको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वो तो उनके लिए वो सब चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपके लिए नहीं कर पाते हैं, आपको उतना नहीं दे रहे हैं। आप ना कभी कभी उन चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव होने लगते हो, अपने पार्टनर को लेकर बहुत पॉजिटिव होने लगते हो और आपके पार्टनर को लगता है कि उस चक्कर में कभी कभी आप बहुत कमांडिंग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर को कंट्रोल करने लगते हैं, अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ को बहुत कंट्रोल करने लगते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि थोड़ा सा ना आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी इस नेचर को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से लोग दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी करें, या जिस तरीके से सामने वाले को देख रहे हैं उसी तरीके से आपको भी देखें। कभी कभी ऐसा होता है कि उनसे बेहतर वो आपको समझते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते लेकिन समझते हैं, पर आप इनसिक्योर हो जाते हैं। आपको लगता है कि शायद वो दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, आपको नहीं कर पा रहे। उस वजह से कभी कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका है ना वो भी डाउन होने लगता है और आप खुद ही परेशान होने लगते हैं। अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में आप खुद ही बेचैन हो जाते हैं और आप खुद ही अपने माइंड में बना लेते हैं स्टोरीज़ कि आपके पार्टनर किसी तीसरे पर्सन के साथ हैं, उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी आ गई है। और उसी एंजाइटी में रहते रहते आप कभी कभी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने पार्टनर के साथ झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं छोटी छोटी बातों में। तो आपके पार्टनर को लगता है सिचुएशन को समझो, अंडरस्टैंड करो। हमेशा इतनी इनसिक्योरिटीज़ भी अच्छी नहीं होती, हमेशा रिलेशनशिप में इतना कंट्रोलिंग होना भी अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा फ्री छोड़ेंगे तो आपके पार्टनर हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। डेफिनेटली वो खुश हैं आपके साथ क्योंकि उनको आपका नेचर अच्छा भी लगता है, पसंद भी हैं आप उनको। पर कभी कभी वो चीज़ें ओवर ना हो जाएं। आपके पार्टनर बस इतना चाहते हैं कि वो चीज़ें ओवर ना करने के बजाय अगर लिमिट में रहें, अगर चीज़ें उतनी हों जितनी ज़रूरी हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपके पार्टनर भी पॉजिटिव पर्सन है, आपके पार्टनर भी आपको लेकर पॉजिटिव होंगे, इनसिक्योर होंगे, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ को इतना हद तक मत चले जाने दीजिए कि वो ना आपके ऊपर हावी होने लगे, फिर वो आपको परेशान करने लगे। इनसिक्योर होना रिलेशनशिप में, थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस होना रिलेशनशिप में बहुत अच्छा भी होता है, पर कभी कभी वही चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टीज़ भी पैदा करती हैं और उस वजह से कभी कभी हम अपने पार्टनर से बहुत दूर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ना खटास पैदा करने लगती हैं हमारे रिश्ते के बीच में। और आपके पार्टनर ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में वो खटास पैदा हो। आपके पार्टनर चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे आप दोनों के बीच में। आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर लाइफ में कोई फ्रेंड है तो हम उनको आपसे ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। रिलेशनशिप अपनी जगह होते हैं, दोस्त अपनी जगह होते हैं। उस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर गलत लगती हैं चीज़ें वहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश भी कीजिए। चीज़ों को दबा के रख के ना इनसिक्योर मत होते रहिए। बस ये चीज़ सही करने की ज़रूरत आपके पार्टनर को नज़र आ रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एक दूरदर्शी पर्सन हैं, आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कंसंट्रेट करते हैं, बहुत सोचते हैं अपने फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर में क्या अचीवमेंट आपने हासिल करनी है। आपके गोल्स ओरिएंटेड हैं, आप डेफिनेटली आपके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने गोल पर बहुत फोकस भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी उन गोल पे फोकस रखने के चक्कर में ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगते हैं।
अपनी लाइफ में जैसे आपके पार्टनर भी हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, तो ना करंट सिचुएशन, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जीने के बजाय ना आप आगे के बारे में सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, क्या हमारा फ्यूचर होगा, हमारी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कहीं किसी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो, कहीं कुछ ऐसा हो गया तो, अगर मैं सिचुएशन में ये स्टेप आगे बढ़ाऊँ तो कहीं मुझे आगे जाकर दिक्कतें पैदा ना हो जाए। तो आप ना कभी कभी क्या होता है कि दूरदर्शी होना, आगे की सोचना बहुत अच्छा होता है, फ्यूचर के लिए सोचना बहुत बेहतरीन है, वेल प्लान रहना बहुत बेहतरीन है, लेकिन कभी कभी उन चीज़ों को इतना हावी मत होने दें कि आप हमेशा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपनी करंट सिचुएशन में जीना भूल जाएं, अपनी करंट सिचुएशन को एंजॉय करना भूल जाएं। आपकी जो वर्तमान स्थिति है, जो रिलेशनशिप आपका चल रहा है रिसेंट में, उसको एंजॉय करना ना भूल जाएं। फ्यूचर की टेंशन इतना लेना छोड़िए, अपनी अभी की ज़िंदगी को जिए अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ खुश रहिए, उनके साथ हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि फ्यूचर आपका बेटर होगा। आपके हाथ में, आप जिस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है आपके पार्टनर को। अब तो ये तो वो क्वालिटीज़ हो गई जो आपके पार्टनर को अच्छी नहीं लगती हैं, आपके अंदर चेंज करना चाहते हैं, बट एक चीज़ है जो आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है कि आप एक ऐसे पर्सन है ना जो अपने रिलेशनशिप में लॉयल्टी रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं, और आप सिचुएशन में ना बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं, आप सिचुएशन में बहुत ईजिली चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जिसे समझाना बहुत आसान है, जो ईजिली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है और चीज़ों को उस तरीके से हैंडल भी कर सकता है। आप एक ऐसे पर्सन है जो हमेशा ना खुद के ऊपर भी आप डेफिनेटली ख्याल रखते हैं, वेल प्रेजेंटेबल रहते हैं, लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, सबके साथ वेल बिहेव्ड रहते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेसअप रहते हैं। आप हो सकता है कि बहुत अच्छी पोजीशन में भी वर्क करते हैं, फाइनेंशियल आपका जो स्टेटस है वो भी बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर ना आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पर देखते हैं ना जो लोगों को साथ में लेकर चल सकता है, जिसके अंदर वो लीडर क्वालिटी होती है, जिसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेके चले, अपनी फैमिली की चीज़ों को भी हैंडल कर पाए, अपने वर्क प्लेस में सिचुएशंस को भी हैंडल कर पाए, अपने रिलेशनशिप में भी हैंडल कर पाए चीज़ों को। आपके लिए बहुत आसान है एडजस्ट करना, बैलेंस करके चलना। और सिचुएशन कभी डिफ़िकल्ट होती भी है, कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं ना, तो आप इतने अच्छे इंसान हैं कि ना आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट कर पाते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना वर्क भी कर पाते हैं। आपके पार्टनर को ये लगता है कि लोग कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि कभी गलती भी करते हैं तो मानते नहीं हैं, पर आप एक ऐसे पर्सन हैं, अगर आपसे मिस्टेक होती है ना तो आप उसके लिए 10 बार सॉरी बोलेंगे जाके। आप ना झुकना जानते हैं लोगों के सामने अपने रिश्तों को बचाने के लिए, और ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है उनको। और आपके पार्टनर को लगता है जब वो आपके पास होते हैं ना तो वो बहुत खुश होते हैं, आपके साथ रहकर उनको हैप्पीनेस महसूस होती है, खुशियाँ महसूस होती हैं, आपके साथ रहकर वो खुद को सिक्योर फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर दिन भर की थकान है, दिन भर की परेशानी है, दिन भर अगर वो थक कर भी आते हैं ना तो आपके पास आकर या आपसे बात करके उनको वो सुकून महसूस होता है। और हर इंसान को सुकून ही तो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि वो अगर दिन भर काम करके आएँ, थक कर आएँ, तो पल भर के लिए कोई एक इंसान ऐसा हो जो उनको सुकून दे सके। और आप वो इंसान है अपने पार्टनर की ज़िंदगी में जिससे बात करके ही उनका ना जो टेंशन है ना वो ख़त्म हो जाता है, उनकी जो प्रॉब्लम, उनकी डिफ़िकल्टी चल रही है, माइंड में हज़ार चीज़ें जो चल रही हैं, जो उनको परेशान कर रही हैं ना, वो सब एक तरीके से ना चली जाती हैं कहूँ, या गायब हो जाती हैं कहूँ, उनको बिल्कुल वो टेंशन याद ही नहीं रहती। आप वो सुकून है अपने पार्टनर के लिए, आप वो घर है अपने पार्टनर के लिए, वो एक सेफ जोन जिसे कहते हैं वो आप अपने पार्टनर के लिए हैं। और आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप कितनी आसानी से उनको समझते हैं, कितने प्यार से उनको रखते हैं, एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते हैं, और उनकी सारी परेशानियों को पल भर में आप गायब कर देते हैं उनकी ज़िंदगी से, और वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपके साथ रहकर वो हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है ना, आपके सामने ना उनको कुछ दूसरा पर्सन बन के रहना नहीं पड़ता, आपके सामने उनको कोई मैच्योरिटी दिखा कर रहना नहीं पड़ता, आपके सामने वो जिस तरीके से है ना उस तरीके से रह सकते हैं। आपके सामने वो अपनी बचपना भी दिखा सकते हैं, आपके सामने वो अपनी मैच्योरिटी भी दिखा सकते हैं। आप कभी उनको लेकर जजमेंटल नहीं होते, आप कभी जज नहीं करते उनको कि ये पर्सन ऐसा क्यों है। आप उन्हें उनकी ही तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे वो हैं उसी तरीके से आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में स्वीकारते हैं और उन्हें हर तरीके से प्यार करते हैं। और आपके पार्टनर को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उन्हें समझ पाते हैं,
यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कभी कभी ना सिचुएशन में आपको हर्ट भी हो रहा होता है, तो आप उनकी खुशी के खातिर या लोगों की खुशी के खातिर, आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं उनकी खुशी के खातिर आप कभी कभी ऐसे डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते हो जिससे कि आपको बाद में खुद हर्ट होना पड़ता है, जिससे कि आपको बाद में खुद तकलीफ़ महसूस होती है। आप ना खुद के लिए करने से पहले लोगों के लिए करना पसंद करते हो, आप खुद के लिए करने से पहले लोगों की ख्वाहिशें पूरी करना पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपको पसंद नहीं भी हैं, लेकिन आप फिर भी एडजस्ट कर रहे हो लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि वो दूसरे इंसान को पसंद है, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको पसंद है। लेकिन आपके पार्टनर को लगता है कि अपने इमोशन को ना थोड़ा एक्सप्रेस कीजिए, आप अपने इमोशन को छुपा के मत रखिए। कहीं पर पे गुस्सा आता है तो जताओ, कहीं पर पे अगर आपको नफरत हो रही है किसी से तो जताओ, प्यार आ रहा है तो जताओ, उसे छुपा कर मत रखो, उसको दबा कर मत रखो अपने अंदर। क्योंकि जब आप अपने इमोशन को दबा के रखते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं ना, तो वो इमोशन आपको ही परेशान करते हैं। उससे सामने वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो तो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको तो सब कुछ मिल रहा है। लेकिन उस चक्कर में ना कभी कभी आप अपनी खुशी का ख्याल नहीं रख पाते। आपके पार्टनर को लगता है अपने ओपन अप होकर लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को। लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, लोगों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड ना हो। आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कर देते हैं ना, इतना ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं लोगों के लिए कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वो लोग आपकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं और आपको एक ऐसे मुकाम में छोड़ देते हैं जहाँ से ना आप वापस आ पाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं। तो अपनी सिचुएशन को खुद सुधारने की कोशिश करो। अपनी सिचुएशन में किसी के ऊपर इमोशनली इतना ज़्यादा कनेक्ट मत हो जाओ, इतना ज़्यादा डिपेंड मत हो जाओ कि वो आपके इमोशन को कंट्रोल करने लगे। कभी किसी को इतना हक अपनी ज़िंदगी में नहीं देना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल कर पाए, आपके इमोशन को कंट्रोल कर पाए। किसी की एक्टिविटी की वजह से आपको इतना इफेक्ट ना पड़े कि आप उनकी एक्टिविटी से दुखी हों। इतना हक किसी को मत दीजिए। आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है आपने पार्टनर को इतना हक दिया है कि आपके पार्टनर की एक्टिविटी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन का इंतज़ार करके आप खुश होते हैं या आप परेशान होते हैं। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपने कम करनी चाहिए। अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करो, स्टक मत हो जाओ एक सिचुएशन में। आपके पार्टनर को लगता है आप इतना कर दे रहे हो ना, इतना ज़्यादा कर देते हो कि कभी कभी वो चीज़ें आपको तकलीफ़ देती हैं, आपको हर्ट करती हैं। तो ये थोड़ा आपने समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अच्छा होना, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की वैल्यू करना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता। आपके पार्टनर को चाहिए कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। वो चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, अपने पीस पे ध्यान दें, अपनी खुशियों पे ध्यान दें और अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जिएं जिस तरीके से आप खुद जीना चाहते हैं। किसी दूसरे के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए आगे बढ़ना सीखो। डेफिनेटली उनको आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो चाहते हैं कि आपने सुधारनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन चीज़ों की वजह से आप हर्ट होते हैं, आपको तकलीफ़ मिलती है और वो आपको तकलीफ़ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके पार्टनर आपको आपके ऊपर पसंद करते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर को अच्छी भी लगती हैं। सो ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं, वो थॉट्स जो वो आपके बारे में पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको पसंद आई होगी रीडिंग। पसंद आई है तो उसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।